इस वास्तविक संख्या के परीक्षा में कितना योगदान होगा। ठीक है, ये वास्तविक संख्या के परीक्षा में कितना योगदान होगा, इसको हम भैया पढ़ लेंगे तो इस कितना योगदान मतलब कितना नंबर हमको हो जाएगा। पहले बताइए भैया, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। हाँ भैया, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, सही बता देते हैं। हाँ, सही के निशान लगाइए कि ऑब्जेक्टिव भी बनता है। क्या भैया इससे सब्जेक्टिव भी बनता है? क्या भैया इससे सब्जेक्टिव बनता है? हाँ भैया बनता है। क्या भैया ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है? क्या भैया इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है? क्या भैया इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है? तो गलत बात है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, इससे आपको इस वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, 2 नंबर वाला, और लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 नंबरिया भी आएगा, 2 नंबरिया भी आएगा, लेकिन 5 नंबरिया नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब मिला के लगभग 8 से 10 नंबर का ये है। ठीक है, आपसे कोई पूछे विद्यार्थी जी कि भाई वास्तविक संख्या हम पढ़ लेंगे, रियल नंबर पढ़ लेंगे, उससे हमको कितना नंबर मिल जाएगा बिहार बोर्ड में, तो कहा देना भैया 8 से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना? 8 से 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आइए मेरे की क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले उससे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या करा है। ठीक है, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप ही बताइए, अभाज्य गुणनखंड नहीं समझे? ये तो 5वां 6ठा का क्वेश्चन है, ये आप अभाज्य गुणनखंड नहीं समझे? हाँ भैया, अभाज्य गुणन तो ये कहता है बना, तो अभाज्य गुणनखंड बना दीजिए, फिर उसको क्या करिए, गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दीजिए। आइए हमको आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 140। आप बताइए 140 कैसे लगेगा भैया? 2 से लगेगा। 140 का आधा कितना होता है? तो भैया 140 का आधा होता है भैया 70 होता है। 2 से लगेगा। 70 का आधा कितना होता है भैया? 35 होता है। और 5 से लगेगा। 5 35 क्या मरते हैं? 7 मरते हैं। आप इसको क्या करना है, गुणनफलों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है? तो भैया आप इसको गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है, तो गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, पहले यहाँ पर आइए, पहले इसको अच्छा से लिख लीजिए। गुना में 2 गुना 2 गुना 5 गुना और 7 गुना होगा। देखिए इसमें 2 क्या आया भैया? 2 दूध आया है, 5 एक दाया आया है, 5 पर कुछ ने पावर 1 दे देते हैं, 7 एक दाया है तो यह 1 दे देते हैं, तो ये हो गया पहला नंबर का आंसर। ठीक है, अब दूसरा है 156। क्या है? 156। 100 क्या है? 56 भैया। 156 को अथी करिए, 2 लगेगा। अब बताइए 156 का आधा कितना होता है? तो भैया हम नहीं है पता, हम तुरंत हम कर देंगे 156, 2 भागा 156 में कर देंगे भैया, 2 भागा 156 में कर देंगे भैया, तो हमको पता चल जाएगा, हमको पता तो हमको पता चल जाएगा भैया कि 156 का आधा 78 होता है, तो 78 यहाँ पर ही दे देंगे, 2 लगेगा। 78 के आधा कितना होता है भैया? 34 होता है। 78 का आधा कितना होता है भैया? सॉरी, 78 का आधा कितना होता है आप ही बताइए? 78 का आधा कितना होता है? तो भैया 78 का आधा 35 के, सॉरी 70 का आधा कितना होता है भैया? 70 का आधा 35 होता है, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। यानी हमको पता चल गया 78 का आधा 39 होता है भैया। क्या होता है? 39 होता है भैया। कितना होता है? 39 होता है भैया। और 3 से लग जाएगा। और 3 का 39 क्या मते में भैया? 13 मते में। आप इसको क्या करिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले इसको गुना के रूप में लिखिए। पहले इसको क्या करिए, गुना के रूप में लिखिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना और कितना है? 13। देखिए 2 क्या आया भैया? 2 आया। और 3 के दाया भैया? 1 आया। और 13 के दाया? 1 आया भैया, तो ये भी इसका हो गया। ठीक है, अब आ गया 38। 38 25 आप लगाइए। अब है 38 25, तनी दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बट इसको आप अच्छा समझिए। पहले 2 लगाइए, तो भैया 2 को ट्रिक बताते हैं, जेका लास्ट में 0 2 4 6 8 चल आवे। हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, अगर लास्ट में अंक में अगर 0 2 4 6 8 इतना अंक में कितना है कि 1 2 3 4, ये पांचों अंक में अगर लास्ट में आपको कोई भी अंक दिख जाए, क्या बताने सुनिएगा, अगर ये पांचों अंक में अगर कोई भी अंक दिख जाए लास्ट में, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसका लास्ट में क्या है, यहाँ से ये सब नहीं है, एक कह 3800 कितना है, 3825 है, कह रहा देखो यहाँ पर लास्ट में क्या 5, क्या इसमें 5 है कॉपी नहीं है भैया। तो इसका मतलब हमको पता चल गया एक आधा नहीं होगा, एक आधा नहीं होगा। ठीक है, अब तीन के लेवल ट्रिक क्या है बताइए। तो भैया तीन का लेवल ट्रिक है, अपने अपने जोड़ दीजिए, क्या करिए अपने अपने जोड़ दीजिए, जोड़िए। 8 3 कितना होता है भैया, 8 3 11 होता है, 8 3 कितना होता है 11, 11 2 कितना होता है भैया, तो 11 2 भैया 13 होता है, कितना होता है 13, और 13 5 कितना होता है बताइए, तो 13 5 भैया 18 होता है, कितना होता है 18, और 3 काम 18 है, हाँ भैया 3 काम 18 है, तो ये 3 मते से लग जाएगा। तो लगाइए 3 से भागा 38 25 में दीजिए, तो 3 से पहले कट जाएगा, फिर 8 उतरेगा, फिर 6 उतरेगा, देखिए 3 काम 3 1 मते में, 6 2 मते में लगेगा, 2 होगा, और 8 के बाद कुछ उतरेगा। तो आपको पता चल गया है कि 3 से भगा लगाए हैं तो 175 मीटर कटा है, 3 से भगा हम 3 से भगा दिया इतना, 175 मीटर लगेगा। अब फिर जो चेक करिए 3 से लगेगा, तो यह 3 की वही होगा, 7 1 8, 8 8 कितना होता है 16, सॉरी 7 1 8, 8 5 कितना होता है 13, क्या 3 का 13 है भैया, नहीं है, तो 3 से नहीं लगेगा। अब 5 से व्यक्ति क्या है, अगर लास्ट में अगर 5 दिख रहा है तो 5 से जरूर लगेगा, लास्ट में अगर 5 दिख रहा है 5 से जरूर लगेगा, 5 से भगा दीजिए, 5 से भगा दीजिए 175 मरते से, और 5 का क्या मतलब लगेगा 15, 5.5 या 2 और 5 है 25, 5 का 15 3 मरते 5 का 25, 5 मरते में 5 हो गया, और 5 से लगा कितना मरते में लगा भैया 35 मरते में लगा, 35 से लगा, देखिए 5 काम 15 3 मरते में लगा, 7 5 या 2 5 25, तो 5 काम 25 का मरते में 5 मिनट कट गया, हाँ क्या मरते में लगा, तो भैया 5 मिनट लगा, और 5 काम 35 का मरते में 7 मरते में। आप लिखिए सबको 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, अब ये कैसे होगा 3 और 5 क्या दाया भैया 2 दाया, और 7 1 दाया, तो बन गया। ठीक है, क्या हुआ, बन हो गया। ठीक है, और आप लास्ट क्वेश्चन एक बता देते हैं, आई भी के 4 नंबर के बता देते हैं, कितना को आपको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, पहले आपको क्या चीज ट्रिक बताएं, तो भैया आप हमको ट्रिक बताएं, अगर लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 अगर कोई भी अंक रह जाए उसका आधा हो जाए 5, कितना है लिखा हुआ 5005, तो ये नहीं लगेगा, क्या होगा दूध से ये भाग पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 के बाद आपको क्या चेक करना है, तो भैया 2 के बाद हमको 3 से चेक करना है, तो 3 से क्या होता है ट्रिक, आपने अपने जोड़ दीजिए, 5 5 कितना होगा, तो भैया 5 5 10 होगा, जबकि 3 काम 10 में है तो ये 3 से भी नहीं लगेगा। अब हम 5 से चेक करेंगे, तो भैया 5 से तो लग ही जाएगा, तो 5 से भगा दीजिए 5005 में, तो ई कट गया 0 5, 5 का हम 5 एक मतलब है, इस सब तो इससे उतर जाएगा, और एक कितना आया, तो भैया 5 से जब दिए तो कितना आया 1001 मतलब कटा, कितना मतलब कटा 1001 मतलब कटा। अब ये क्या लगेगा बताइए, अब ये भैया एक तेरा 7 से लगा, कितना लगेगा 7 से लगेगा, 7 7 से भगा दीजिए, 7 से भगा दीजिए 1001 में, तो पहला शतकाम 10 के एक ही मत लगा, 10 में 7 लिया 3 और 30 28, 10 में से 8 किया तो 2, और ये तो कट गया, फिर एक उतरा, फिर कट गया, शतकाम 7 एक मत, शतकाम 28 4 मत, शतकाम में 21 3 मत में कितना मत कटा भैया 7, कितना मतलब कटा भैया 143 मतलब कटा। अगर आप 7 से भगा 1001 में देते हैं तो 143 मतलब कटेगा। आप क्या करिए, आप ये देखिए 7 से तो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है एक के आपको 11 चेक करना है, तो 11 से भगा दीजिए 143 में, तो ये जबकि 4 में से गया तो 3, और फिर 3 3 क्या हुआ कट गया, 11 काम 11 एक मरते में, 11 35 3 मरते में, जबकि हमको पता चल गया है कि 11 से लग गया। आप लिखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब देखिए कोई भी अंक हमेशा नहीं है कि भैया जी इसमें दोबारा आया है, कोई अंक है इसमें दोबारा आया नहीं भैया, अंक दोबारा नहीं आया, तो इसको ऐसे ही
लिख देंगे। ठीक है, अगर आपसे सवाल आए निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यह बताइए। इसको आप पहले क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड का लीजिए और इसको आप गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सब देखिए गुणनफल के रूप में व्यक्त है, ये सभी गुणनफल के रूप में व्यक्त है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, ये वाला है जो क्वेश्चन 5 नंबर के, आप बना के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।